अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अवैस कुरान अकेडमी में हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मोहसिन हमारे दोस्त हज़रत मौलाना मुजाहिद साहब तशरीफ़ लाए। तो आज की नशिस्त हमारी हज़रत मौलाना मुजाहिद साहब के साथ होगी। सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम करने के हवाले से ये अपनी पहचान ख़ुद रखते हैं। अरसा दराज से ये ऑनलाइन फील्ड में अपना कामकाज कर रहे हैं और इसी हवाले से आज हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वो बहुत बुनियादी सवालात, जो सवाल हर आम बंदा उनसे पूछना चाहता है, उनसे रब्ता करने की कोशिश करता है। कुछ अहबाब तो उनसे रब्ता कर लेते हैं, लेकिन कुछ अहबाब कोशिश करते हैं लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सकता। तो उनकी टीम के लोग ही उनको रहनुमाई उनको देते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन आज ख़ुसूसी हम उन्हीं से ही बात करेंगे, उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे। वो हमें अपने अंदाज़ के अंदर ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ाने के हवाले से, कोर्सेज़ करवाने के हवाले से, अकेडमी बनाने के हवाले से, हमारे तुलबा, हमारे उलमा, हमारे जो प्यारे हैं और हमारे अकाबिरीन हैं, मुहक्किकीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुफक्किरीन हैं, वो तमाम लोग जो ऑनलाइन की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या मारूज़ात हैं, क्या उनका हुक्म है, क्या उनका रहनुमाई का तरीका है। तो आज हम उन्हीं से बात करते हैं। हज़रत जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी एकेडमी में तशरीफ़ लाए। आपने हमें शर्फ़ अता किया कि हमें आपकी ज़ियारत नसीब हुई। तो आज हमने आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। आप उन क्वेश्चन का जवाब हमें दीजिएगा और हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अवैस कुरान अकेडमी के अंदर अपने प्यारे, बहुत ही प्यारे दोस्त क़ारी मोहम्मद अवैस रफ़ीक साहब की दावत पर हाज़िर हुआ हूँ। माशाअल्लाह इनका सेटअप देखा है, यहाँ पर दिल को बहुत खुशी हुई और मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था और कोशिश भी थी कि किसी दिन जो है अकेडमी के अंदर तशरीफ़ लेकर आऊँ। तो आज इनकी दावत पर हाज़िरी हुई है तो माशाअल्लाह दिल को बहुत खुशी हुई है। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे कुछ सवाल जवाब के हवाले से। आज हम अपने मोहतरम मेहमान हज़रत मौलाना मुजाहिद साहब से पहला अपना सवाल करते हैं कि हज़रत, सबसे पहले तो आप अपने तारुफ़ के हवाले से हमें ये बताएं कि ऑनलाइन की फ़ील्ड के अंदर आप एक महारत रखने वाले शख्स हैं, आपका बहुत तजर्बा है। तो आप सबसे पहला सवाल हमें ये बताइएगा कि आपने ऑनलाइन पढ़ाने का निज़ाम, ऑनलाइन पढ़ाने का सेटअप कब और कैसे शुरू किया? जी हज़रत, मैं तकरीबन अरसा दराज तकरीबन 10 साल हो गए मैं इस फील्ड के अंदर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मुसलसल जो है इस फील्ड के अंदर हूँ और ये काम अभी तक मैं कर रहा हूँ। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है आपसे। आप हमें बताइएगा कि ऑनलाइन की फील्ड में आपके आने का क्या मकसद था? आप ऑनलाइन फील्ड में क्यों आए हैं? इस हवाले से अपनी ज़रा रहनुमाई फरमा दीजिएगा। जी हज़रत, ऑनलाइन की फील्ड में आने का मकसद ये था कि जब मैं मदरसे से फ्री हुआ, ठीक है, तो कुछ अर्सा मैंने एक मदरसे में जो है कुरान पाक की तालीम दी। फिर मैंने देखा अपने इर्द गिर्द और फिर एक चीज़ ये जहन में आई कि हम तो यहाँ पर मस्जिद है, मदारिस हैं, हम खुद पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं या वहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, तो उन तक जो है दीन कैसे पहुँचाया जाए, इस चीज़ की उस टाइम बड़ी शिद्दत से कमी महसूस होती थी। तो फिर जो है ना, इसलिए कि वहाँ तक कुरान पाक की तालीम को कैसे पहुँचाया जाए, तो इस फील्ड में आने का मकसद ये था कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना कुरान पाक की तालीम जो है वो आम हो और वहाँ तक उनको जो है ना ये तालीम पहुँचाई जाए। जी माशाल्लाह, बहुत ही आसान अंदाज के अंदर उन्होंने बताया कि इस ऑनलाइन की फील्ड में आने का उनका मकसद क्या था। बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह। हज़रत, अल्लाह रब्बुल आलमीन शरफ़ कबूलियत अता फरमाए।
अगला हमारा जो आपसे सवाल है वो ये है कि आपने जब ये सोचो विचार कर ली कि इस ऑनलाइन की फील्ड में मुझे आना चाहिए, तो अगली चीज़ ये है आपने उस सोच को अमली जामा कैसे पहनाया? जी हज़रत, ये आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है कि इस फील्ड में जब मैं आया तो सबसे पहले मैंने इस काम को जो है सीखा है अपने असातिज़ा से, अपने जानने वालों से। ठीक है, लैपटॉप के बारे में इतना उस टाइम नहीं जानते थे, अब से तकरीबन 10-11 साल पहले उसकी बेसिक चीज़ें वो सीखी। फिर इनसे इनके जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको सीखा है कि कैसे हमने मतलब स्काइप यूज़ करना है, किस तरह लेसन हमने निकालना है और कैसे उनसे बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से पहले मैंने सीखी, उसके बाद जो है हमने ये काम स्टार्ट किया है। देखें जी, यही बात कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने अर्ज की थी कि कोई भी काम अगर कोई बंदा करना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है वो पहले उस काम को समझे, सीखे, उसके बाद उस पर अमल करे। अगर कोई बंदा समझ कर करता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी उसका मुकद्दर होती है, लेकिन अगर कोई बंदा बगैर सीखे काम करता है तो फिर उसके लिए नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है। हज़रत, आज का हमारा इससे अगला क्वेश्चन आपसे ये है, आपको पहली क्लास किस मुल्क से मिली? आपको पहली क्लास किस मुल्क से मिली और कितने स्टूडेंट्स मिले? जी हज़रत, सबसे पहले स्टूडेंट जो है मुझे वो अमेरिका से मिला था। ठीक है, और एक ही स्टूडेंट था, तो उस पर मैंने काफ़ी मेहनत की थी। ठीक है, और उसको हासिल करने के लिए मैंने तकरीबन 2 माह मेहनत की थी, मतलब सर्चिंग वगैरह की है और मैसेजेस वगैरह किए हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट मिला था और उसको जो है मैंने पढ़ाया है, फिर उसके रेफरेंस से आगे जो है स्टूडेंट मिलते रहे। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत आसान हज़रत, बहुत आसान माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, अभी हमें ये बताइएगा, जो पहली क्लास आपके पास आई थी जो कि अमेरिका से थी, उस पहली क्लास को आपने कौन कौन से कोर्सेज करवाए हैं? जी हज़रत, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। असल में कोर्सेज ऑनलाइन कुरान एकेडमी में जो कोर्सेज हमारे होते हैं उसमें अगर बच्चा वो स्टार्ट कर रहा है तो उसमें कायदा है, उसके बाद छोटी दुआएं हैं, मसनून अहादीस हैं, ठीक है, वो उनको करवाते हैं। तो अगर कोई हिफ्ज़ का बच्चा होता है उसके साथ जो है उसके लिए कुछ और कोर्सेज होते हैं, कुरान पाक का हिफ्ज़ करना है, फिर कुछ शरई मसाइल होते हैं उनको समझाना। तो ये स्टूडेंट को देखते हैं, उस हवाले से जो है ना फिर उनको कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपसे है कि एक क्लास को आप कितना वक्त देते हैं? एक क्लास का दौरानिया क्या होता है? जी हज़रत, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक क्लास को हम तकरीबन आधा घंटा देते हैं, उसमें से 20 मिनट उसके सबक़े होते हैं, कुरान पाक हो गया, कायदा हो गया। 10 मिनट जो है उसमें दुआएं वगैरह, नमाज, कलमे, ये इन चीज़ों के लिए उनको टाइम देते हैं। जी ठीक है। इससे अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि जो हमारे हुफ़ाज़ हैं, हमारे कुर्रा हैं, हमारे उलमा हैं, वो उलमा, वो कुर्रा जो स्कूल की तालीम ज़्यादा हासिल नहीं कर सके, जिनको ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तो जिनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती वो बग़ैर इंग्लिश के सीखे, बग़ैर स्कूल और कॉलेज में गए, क्या वो ऑनलाइन की फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं? जी हज़रत, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि जो हुफ़ाज़ कराम इंग्लिश नहीं जानते या स्कूल नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या वो इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं? तो हज़रत, उनके लिए मेरा यह मैसेज है कि क्यों नहीं, ज़रूर जो है वो पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंग्लिश को आप पहले कुछ अरसे के लिए सीखें, या बेसिक चीज़ें जो होती हैं उनको सीखना चाहिए, ठीक है, और फिर इस फील्ड के अंदर आए। मेरे ख्याल से किसी के लिए भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादा यही है कि बेसिक चीज़ें इंग्लिश के वो आनी चाहिए, ग्रामर थोड़े बहुत, तो वो बिल्कुल इजीली जो है वो पढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा आपसे है कि हमारे जो हुफ़ाज़ और कुर्रा अहबाब हैं, आप उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? उनके बारे में आप कोई रहनुमाई उनकी करना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी हज़रत, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और अक्सर हमारी तवज्जो इस चीज़ से जो है ना गायब है।
वो ये है कि मैं अपने हफ़ाज़ कराम और उलमाए कराम को ये मशवरा दूंगा कि वो आएँ और इस प्लेटफार्म को संभालें और इस पर काम करें, क्योंकि अगर अहले हक जो है वो इस प्लेटफार्म पे नहीं आएंगे तो बातिल जो है वो इस पर काम कर रहा है और वो करेगा। ठीक है, तो हमें चाहिए कि इस प्लेटफार्म पे आके अपना दीन, अपनी जो काबिलियत है वो दूसरों तक जो है ना वो पहुंचाए। ठीक है, तो इस फील्ड के अंदर ज़रूर आना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, अपने साथ साथ दरसी निज़ाम को वो जारी रखें, मसाजिद में अपने नमाज वगैरह पढ़ा रहे हैं, अगर आप कहीं कोई और काम कर रहे हैं तो साथ साथ ये काम जो है ना आप वो लाजमी करें, ताकि जो है जो हमारे भाई दूसरे ममालिक में रहते हैं उन तक दीन जो है वो पहुँच जाए। हज़रत, इससे अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि जिस तरह किसी भी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, मदरसे के अंदर एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वहाँ पर उम्र की भी एक कैद ज़रूर होती है। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है हिफ्ज़ की क्लास में तो उसकी इतनी उम्र होनी चाहिए, अगर कोई स्कूल में जाए 8th क्लास में, 10th में जाना चाहे, कॉलेज में जाता है, FSC में 11th 12th में जाना चाहता है तो उम्र इतनी होनी चाहिए। इसी तरह आप हमें ये बताइएगा कि ऑनलाइन फील्ड के अंदर ऑनलाइन जो आप कोर्सेज करवा रहे हैं, आपके ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए उम्र की कोई कैद है, और अगर कोई कैद है तो वो कौन सी है? इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। जी हज़रत, ये आपको बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इस फील्ड में आने के लिए स्टूडेंट को ये कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। जब भी अल्लाह ताला ने मौका दिया है जिसको भी, ठीक है, तो वो ज़रूर कुरान पाक की तालीम हासिल करे। हमारे पास जो है स्टूडेंट पढ़ते हैं, छोटी उम्र के बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और बूढ़े भी हमारे पास जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब भी अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का मौका दें, अल्लाह ताला आपको कबूल करें कुरान पाक की तालीम के हसूल के लिए, तो आप उसी टाइम जो है ना वो शुरू कर दें। इसकी कोई कैद नहीं है, शर्माना भी नहीं चाहिए। ठीक है, दीन के काम को सीखने के लिए किसी शर्म की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब भी मौका मिले तो आप ये काम शुरू करते हैं। हज़रत, इससे अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि अगर कोई बंदा आपसे सवाल करता है कि हज़रत मौलाना मुजाहिद साहिब, आप अरसा दराज से ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहे हैं, अरसा दराज से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज करवा रहे हैं, तो आपके पास आपकी अकेडमी के अंदर तो बेशुमार स्टूडेंट्स मौजूद होंगे। क्या आप अपने स्टूडेंट्स में से हमें भी कोई 2-4 स्टूडेंट दे सकते हैं? अगर कोई ये क्वेश्चन आपसे करता है तो इसका जवाब आपकी ज़ुबान पर क्या होगा, और इसके बारे में थोड़े से कुछ हक़ाइक़ हैं वो भी हमारे सामने रखें ताकि जो सुनने वाले अहबाब हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी हज़रत, ये आप क्वेश्चन के स्टूडेंट जो है ना आप दे सकते हैं। देखें, वो कहते हैं ना कि इंसान को धोखे से बेहतर जो है वो धक्का है। ठीक है, तो मैं इस फील्ड के अंदर बहुत अरसे से हूँ। ठीक है, और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था मैं भी पहले यही समझता था कि मुझे फ़लाँ दोस्त, फ़लाँ भाई वो स्टूडेंट दे देगा। इसी आस पर मैंने अपना काफ़ी वक्त ज़ाया भी किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपना वक्त ज़ाया ना करें इन बातों के अंदर कि मुझे फ़लाँ भाई स्टूडेंट दे देगा, फ़लाँ शख्स स्टूडेंट देगा, मेरा दोस्त है, भाई है। तो कोई किसी को स्टूडेंट नहीं देता। ठीक है, हाँ, आप 1 महीने 2 महीने इस पर खुद मेहनत करें तो मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप स्टूडेंट खुद हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी से कोई उम्मीद ना रखें। इसलिए मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, ये बहुत ज़्यादा हमारे माशरे के अंदर ये मसला है और लोग दूसरों की बातों में आके जो है ना धोखे में रह जाते हैं और अपना टाइम वो ज़ाया करते हैं। तो उस टाइम आप इंतज़ार में जो ज़ाया करते हो आप खुद मेहनत करो और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उससे पहले आप स्टूडेंट खुद हासिल कर सकते हो। हज़रत, आज का आखिरी क्वेश्चन और सबसे अहम क्वेश्चन है जो अक्सर अहबाब पूछते भी हैं और जो आपसे रब्ता नहीं कर पाते तो वो पूछना चाहते होंगे लेकिन आपके पास वक्त की किल्लत होती है तो वो आपसे सवाल नहीं कर सकते। सबसे अहम क्वेश्चन जो है आज की जितने भी हमारे अभी तक जितने भी क्वेश्चन रिकॉर्ड हुए उनमें सबसे जो अहम है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स मिलते हैं, स्टूडेंट्स कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं,
इस हवाले से कुछ बुनियादी टिप्स, कुछ आप अपने तजर्बा के हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ें हमारे हुफ़ाज़, हमारे जी अवैस भाई, स्टूडेंट कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर हमारे भाइयों को इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है। देखिए, स्टूडेंट हासिल करने के लिए सोशल मीडिया है, ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्काइप है, ठीक है, और भी बहुत सारे ज़राए हैं जिससे हम स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं। उनके अंदर मेहनत करें, व्हाट्सएप ग्रुप है और अपने फेसबुक के ग्रुप्स हैं, वो ज्वाइन करके उनके अंदर जो है ना वो काम किया जाए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना वहाँ स्टूडेंट इजीली मिल सकते हैं। हज़रत, आपने माशाल्लाह बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारे अल्फाज का चुनाव करते हुए अपनी गुफ्तगू की। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है हज़रत, अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे तो क्या पहली बात तो ये है, आपसे रब्ता करना मुश्किल है या आसान है? नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन ये है, जो बंदा आपसे रब्ता करना चाहता है पढ़ने के लिए, आपसे मालूमात लेने के लिए, आपकी मुलाकात करने के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? वो बंदा कैसे आपसे रब्ता कर सकता है? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। जी हज़रत, आपका ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफ़ी हज़रात जो है वो आपसे भी पूछते होंगे अवैस भाई कि आप लोगों से रब्ता कैसे किया जाए, मुझसे कैसे रब्ता किया जाए। देखें, आप लोग जो है, हमारी वेबसाइट भी है, ठीक है, और नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे वीडियो के अंदर, तो आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कभी भी किसी टाइम भी जो है वो आके मिल सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको एक बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन तरीके से आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी मालूमात होगी, इंशाल्लाह हम वो आप तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, सोशल मीडिया की टीम है, वो हर टाइम तकरीबन एक्टिव रहती है। आप कभी भी इन नंबरों में से किसी नंबर पर आप मैसेज करें, कॉल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई मिलेगा। और आप जब भी हमारे स्टूडियो में आने चाहें या मिलना चाहें तो आप कॉल वगैरह या मैसेज करके हमसे मिल सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।